14 अगस्त 2016 रात के करीब 11 बजे पश्चिम बंगाल के मालदा में एक ट्रक NH-12 पर धीरे धीरे रुकता है। ड्राइवर घबराया हुआ है, बार बार रियर व्यू मिरर देख रहा है। सड़क सुनसान, चारों तरफ अंधेरा। ट्रक में ऊपर से सब्जियों की बोरियां हैं, लेकिन नीचे छुपा है 5 करोड़ के नकली नोट। यह सिर्फ एक ट्रक नहीं था, यह एक बहुत बड़े नेटवर्क की छोटी सी कड़ी थी। असल कहानी शुरू होती है 2013 से, जब भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में दावा था कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI एक नई साजिश पर काम कर रही है। इस बार कोई बम नहीं, कोई गोली नहीं, हथियार था नकली नोट। प्लान साफ था, भारत में इतने नकली नोट फैलाओ कि महंगाई बढ़े, बाजार का भरोसा टूटे और देश की अर्थव्यवस्था अंदर से कमजोर हो जाए। इसे कहते हैं इकोनॉमिक टेररिज्म। नोट पाकिस्तान में छपते थे, पेशावर और कराची के हाईटेक प्रिंटिंग सेंटर्स में। इतनी परफेक्ट कॉपी कि कई बार बैंक भी पहचान नहीं पाते थे। इन नोटों को कहा जाता था FICN, यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स। अब सवाल था भारत में कैसे लाए जाएं। 3 बड़े रास्ते थे। 1, बांग्लादेश बॉर्डर, सबसे एक्टिव। 2, नेपाल बॉर्डर, खुली सीमा, आसान एंट्री। 3, समुद्री रास्ता, गुजरात और महाराष्ट्र। हर रूट पर अलग गैंग और ऊपर एक मास्टरमाइंड, जिसे एजेंसियां मास्टर कहती थीं। 2014 में NIA इस केस में कूदती है, लेकिन नेटवर्क इतना स्मार्ट था कि कोई भी पूरी चेन नहीं जानता था। हर आदमी सिर्फ अगली कड़ी जानता था। फिर 2015 में एक छोटी सी गलती होती है। बिहार के एक दुकानदार को एक नोट पर शक होता है। जांच में पता चलता है नोट नकली है, लेकिन बेहद खतरनाक क्वालिटी का। NIA उस नोट के सीरियल नंबर को ट्रैक करती है और पहली बार एक पैटर्न मिलता है। अब जांच तेज हो जाती है, फोन टैप होते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन चेक होते हैं, लोगों की मूवमेंट ट्रैक होती है और सामने आता है एक नाम, रफीकुल इस्लाम। मालदा का एक छोटा व्यापारी, लेकिन असल में नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूटर। NIA उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं करती, क्योंकि उन्हें चाहिए था पूरा नेटवर्क। फिर आता है वो दिन जिसने सब बदल दिया। 8 नवंबर 2016, नोटबंदी। 500 और 1000 के नोट एक रात में बेकार। इस फैसले से सबसे बड़ा झटका लगा नकली करेंसी नेटवर्क को। करोड़ों के नकली नोट कागज बन गए। लोग घबरा गए, किसी ने नोट जलाए, किसी ने नदी में फेंके, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। NIA को वो सारे सुराग मिल गए जो सालों से नहीं मिल रहे थे। अब नक्शा साफ था और बीच में था अब्दुल रहमान। दिल्ली में एक आम आदमी की तरह रहने वाला ये शख्स असल में पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। दिसंबर 2016 NIA लॉन्च करती है ऑपरेशन क्लीन स्वीप। एक ही रात में देश भर में 14 जगहों पर रेड। परिणाम, 23 लोग गिरफ्तार, लाखों के नकली नोट बरामद और अब्दुल रहमान गिरफ्तार। उसकी डायरी से खुलासा हुआ पिछले 5 सालों में 70 करोड़ के नकली नोट भारत में फैलाए गए थे। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये था एक दुकानदार की मेहनत, एक किसान की कमाई, एक आम आदमी का भरोसा। 2019 में कोर्ट ने अब्दुल रहमान को आजीवन कारावास की सजा दी। बाकी लोगों को भी सजा मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नकली करेंसी का खतरा आज भी मौजूद है। नए तरीके, नए लोग, लेकिन मकसद वही। ये लड़ाई बंदूक की नहीं है, ये लड़ाई है सतर्कता और समझदारी की।